उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम CSS सीरीज़ की एक मुनफरद और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने आज की एपिसोड को मुनफरद और मोटिवेशनल इसलिए कहा कि आज का प्रोग्राम रूटीन का प्रोग्राम नहीं है, रूटीन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, बल्कि आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी फैमिली के साथ आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने पाकिस्तान में एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया। इस फैमिली में जब आप इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको मेहनत, लगन, हौसला, जज्बा और खुशकिस्मती पे यकीन होगा। आप देखेंगे कि मेहनत से इंसान तमाम रिकॉर्ड कायम कर सकता है। एक ही घर में 4 भाइयों ने पाकिस्तान में मुकाबले का सबसे बेहतरीन इम्तिहान यानी CSS का इम्तिहान पास किया, और ना सिर्फ पास किया बल्कि बेहतरीन पोजीशंस हासिल की और आला सरकारी ओहदों के लिए अपने आप को अहल साबित किया। तो आइए आज मिलते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी का, मेहनत का और तरक्की का राज। आइए मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम एक मोटिवेशनल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अनवार अहमद साहब की फ़ैमिली के साथ। उनसे जानते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं कि CSS का इम्तिहान पास करने की क्या गिद्दड़ सिंगी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुजुर्ग ठीक हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम अंडर मैट्रिक है। हमारा ताल्लुक आरवाला से है, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ? ये जिम्मेदारा ही करता था, फार्मर था। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ CSS ਕਰ ਜਾਣਗੇ? हाँ जी, सोचा सी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ? हमारे दूर का रिश्तेदार थे, कर्नल निसार अहमद, कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न रहे हैं। अच्छा, उनके पास कोई काम मैं गया था, वालिद साहब साथ थे, तो फिर मेरी दिलचस्पी बड़ी भी बच्चों को CSS कराना है। उस वक्त मुल्तान डिवीज़न के कमिश्नर थे सन 80 के आखिर में। तो उसके बाद आप जो लड़के आपके बेटों ने, चारों ने माशाल्लाह CSS किया, आपको लगता है कि आपकी मेहनत से किया, कामयाबी से किया, या इनकी अपनी मेहनत है? नहीं, इनकी मेरी भी कोशिश है, कोशिश मैं भी करता रहा हूँ, तो मेहनत असल बच्चों की है। तुसी की कोशिश की थी बुजुर्ग? मैं कोशिश की थी जो ट्यूशन रखवाता था ना जी, उस्ताद ढूंढ के लाता था अच्छे। अच्छा, घर में उसको पढ़वाते थे इनको ट्यूशन। तुसी आगे क्यों नहीं पढ़े आप मैट्रिक तो बाद? मैंने बस वो मेरी रुझान था जिम्मेदारी की तरफ। आरवाला शहर से 2 किलोमीटर पर ज़मीन थी, फिर उधर दिलचस्पी बढ़ गई, तो इस वजह से बीच में छोड़ गया। तो किस लड़के ने आपके ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है जी? मोहम्मद मासूम ने, बड़े ने। अच्छा, उन बाकियों को भी उसने गाइड किया। चलें, अब हम बात करते हैं मोहम्मद मासूम साहब के साथ। तो मासूम साहब, जिस तरह जिक्र किया आपके वालिद साहब ने, आप अपना कुछ तारुफ करवाएं ज़रा और अपनी फैमिली का। जी, मैंने मास्टर्स किया था IR में कायद यूनिवर्सिटी से। देखिए, ये जो सफ़र होता है CSS का, ये एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी होती है, कंट्रीब्यूशंस होती हैं, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशंस होती हैं, इसके साथ साथ दोस्तों की, आपके साथसा की। लेकिन जो VN हमें मिला वो हमारे फादर से मिला, फादर और मदर से। मदर की कंट्रीब्यूशन इस तरह के, मदर ने, अब हमारे दोनों पेरेंट्स अंडर तलीम काम थी, लेकिन इसके बावजूद इनका एक VN था कि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तलीम देनी है, और बहुत हाई लेवल पे, जो इनको यानी कि उस वक्त था कि CSS से ज़्यादा कोई तलीम नहीं है, कोई CSS से ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है। तो मेरे फादर ने बचपन से हमारे ज़हन में ये बात डाल दी कि आपने CSS करना है। जिस तरह लोग कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे फादर कहते थे कि आपने CSS करना है। तो फिर मेरी वालदा ने उसमें अपना इनपुट डालना शुरू कर दिया, यानी कि आप शायद आज के वालिदैन को लगे कि मैं 3 साल की उम्र में रीडिंग करता था। अच्छा, छोटा सा अखबार वो आता था, नवाए वक्त का एक फूल कलियाँ, उसका एक बुध को बच्चों का जो उसमें सेगमेंट आता है। तो मेरे एक मामू आए, तो वो भी सरप्राइज़ हुए कि मैं, यानी कि इस वो हैरान थे कि मैं इस उम्र में भी यानी कि ये रीडिंग कर लेता हूँ। फिर मेरे दादा थे, उन्होंने एक मैगज़ीन नवाए का भी पब्लिश होता है, बड़ा अच्छा मैगज़ीन था वो, फूल। उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई था। डॉक्टर अख्तर अब्बास साहब होते थे उसके एडिटर।
वो लगवा दिया, उससे फिर रीडिंग की हैबिट्स बन गई। आपका ग्रुप कौन सा है? पुलिस सर्विस? जी मैं पुलिस में हूँ। मेरा एक छोटा भाई गुलाम खालिक है, वो सेक्रेटेरिएट ग्रुप में है। एक छोटा उससे जो अबू सईद है वो ऑडिट एंड अकाउंट्स में है, और जो उससे छोटा है अबू बकर माशाल्लाह वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। मेरी 6th पोजीशन थी, अबू बकर ने माशाल्लाह। अच्छा, आपने किस सन में किया CSS? जी मैंने 2006 में। 2006 में? 2006। और पुलिस में आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? जी पुलिस में मैंने सिंध में, लाड़काना में, घोटकी में, हैदराबाद में, कराची में सर्व किया है। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और खानेवाल। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में आप किस पोस्ट पे? जी खानेवाल में मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था। पूरे ज़िले का आपके पास जी चार्ज था। आपका जो आरफ वाला है वहाँ पे आपकी रही पोस्टिंग? नहीं, आरफ वाला में नहीं, क्योंकि जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें पोस्टिंग बाय रूल्स हम नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा सर, आप सबसे बड़े भाई थे और सबसे पहले आपने CSS किया। आपको लगता है कि बाकियों ने आपकी तरफ देख के किया है या इनकी अपनी मोटिवेशन थी? नहीं, देखें जी, इंसान मेहनत तो हर इंसान ने खुद करनी होती है। आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं। कोई भी इंसान हो, मैं उसको बता सकता हूँ कि ये ऐसे करना है, और भाइयों के अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों को जो भी मिला उसको गाइड किया। बाकी ये कि फिर जो इंसान आप मेहनत करनी है वो इंसान की अपनी है। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, कुछ देख के इंस्पायर होते हैं और वो मेहनत करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। भाइयों ने ये किया कि इन्होंने एटलीस्ट मुझे मायूस नहीं किया। आपको उन्होंने रोल मॉडल बना के तो फिर जी ये मेहनत करते रहे। तो माँ बाप की दुआएं, फिर माँ बाप की बहुत ज़्यादा, खुसूसन वालदा की और वालिद की बहुत ज़्यादा पुश थी, यानी कि वो मेरे साथ थे, यानी कि इनको अगर तालीम में इनको जो पुश करने में कि आपने भी भाई की तरह मेहनत करनी है और आगे कामयाब होना है। तो ये अल्लाह ताला ने फिर करम कर दिया। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मैं कल भी ये बात कहीं कर रहा था कि इंसान की जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा ये है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो है वो आप वालिदैन की दुआओं से, बिल्कुल, जो आपको दुआएं मिल रही होती हैं। एक वो कहते हैं कि एक दुआ लेना है और एक करवाना है, और एक दुआ आपको मिल जाए, दुआ मिल जाए। दुआ मिलना ये है कि आपको आपके मुंह से, किसी भी शख्स के पेरेंट्स हों या कोई भी वली, अल्लाह का वली हो, उसके मुंह से जो दुआ आपके लिए खुद बहुत निकले। तो ये जो दुआ होती है, ये जो हमें ना वो इंसान को ऊपर रहती है। और मैं कहता हूँ कि वालिदैन से बढ़ के दुआ कोई हो ही नहीं सकती। वालिद दोनों, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। बाकी सब दुआएं जो है वो बाद में आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि दुआ की कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ज़ाहिर है बंदा, और ख़ासकर वालिदैन की दुआ के बगैर। अब नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि माँ जी से हम कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। तुसी माशाअल्लाह जिस तरह दसिया अनवार साहब ने, तो ਤੁਹਾਡਾ भी ताल्लुक आरफ वाले तो हैं? बुरे वाला से आपका ताल्लुक। और आपकी तालीम कितनी है? तो इन बच्चों को पढ़ाने में सख्ती तो नहीं की आपने? की है, सख्ती के बगैर तो बच्चे नहीं पढ़ते। क्या सख्ती की है आपने? बस यही कि पढ़ाती थी सारा दिन। काम तो मेरे मुलाजमा ही वगैरह करती थी। मैं सुबह को इनको लेकर बैठ जाती थी नाश्ते के बाद, और दोपहर तक इनको लेकर ना बैठी रहती थी, पढ़ाती रहती, खुद पास बैठ के 10-10 तख्तियाँ लिखवानी। अब तो बच्चे तख्तियाँ लिखते ही नहीं हैं। तो जब मैंने मासूम को सबसे पहले लिखाया था, इसका टीचर बड़ा हैरान हो गया कि ये ना बाजी ने लिख कर दिया इसको। अच्छा। मैंने पेंसिल भी खुद ही तराश कर इसको देनी है, बारीक करके। थोड़ी सी मोटी होगी फिर उसी वक्त ना मैंने बारीक कर देनी। वो पहला सफ़ा जब इसने लिखा तो वो टीचर बड़ा हैरान होना था, कहता कि ये खुद लिखा बाजी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिखा। इसने, वो हैरान हो गया कि इसकी लिखाई इतनी अच्छी है। मैं अगर जिस तरह आपने बताया है, अब जितनी माएँ आपको इस टाइम देख रही हैं, हर एक के जहन में एक सवाल आता है, घर के काम काज या लाहौर से दूर दराज इलाका जो है उसका माहौल, उसमें कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करती थी? बस मैं ना कभी अब इतना रिश्तेदारों के जाती थी, ना कभी बरादरी में, मैं ना कभी आउटिंग वगैरह में, कहीं नहीं। बस ज़्यादा टाइम मैं घर में देती थी। और रिश्तेदार ये तो नहीं कहते कि इनका अब दिमाग ख़राब हो गया पढ़ लिख के? रिश्तेदार पहले तो बहुत नाराज़ होते थे ना कि ये हमारे आती नहीं, ये वो। अब वो कहते हैं कि अच्छा किया ये नहीं आते थे, अब इतने बच्चे अफसर बना लिए, तो अब हम जाते हैं, वो खुश होते हैं। तो गुलाम खालिक आपके पास बैठे हैं। गुलाम खालिक साहब, आप अपना ज़रा तारुफ करवाएं। CSS आपने कब किया और किस ग्रुप में हैं आप? मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ, और मैंने CSS की अटैम्प्ट ली थी 2012 वाली, और ये बड़ी हैवी अटैम्प्ट थी क्योंकि उस वक्त भी 900 लोग पास थे रिटर्न में। अच्छा।
और पंजाब की आपको पता है एज यूजुअल कोई 100 सीट्स होती हैं, उसमें एलोकेशन हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रिटर्न में ज़्यादा लोगों के पास होने से क्या मतलब है आपका कि उसका हैवी किस तरह से हुई वोट? उसका हैवी ये देखें ना, एक तो मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, दूसरा ये कि सीट्स पंजाब की 100 ही होती हैं, लेकिन पंजाब के जब लोग 700 पास होंगे तो आपने उसमें कम्पीट करना होता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं थी तो उसमें मेरी एलोकेशन हुई। फिर मैंने एक ट्रेनिंग डेफर करवा के 2013 42nd कॉमन के साथ ट्रेनिंग की थी, तो मेरा कॉमन 42nd है। आजकल मैं इधर LDA में पोस्टेड हूँ, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास लाहौर की ऑलमोस्ट 40 सोसाइटीज़ हैं जिनको मैं। अच्छा, भाई का प्रेशर था? भाई का प्रेशर, पुलिस अफसर का, SSP का प्रेशर तो ज़्यादा, ये कि इनकी डेडिकेशन ही बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये शुरू से जब इन्होंने CS कर लिया, इन्होंने कहा यार मैंने अब एक और भाई को CS करवाना है, फिर मैंने शादी करनी है। अच्छा, तो इस तरह का जब प्रेशर होगा तो डेफिनेटली फिर वो प्रेशर तो होगा। शादी आपकी CSS से पहले हुई या बाद में की? बाद में की। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह, लेकिन ये कि हम जिस तरह हमने CS किया साहब ने, ये कि हम सब भाइयों की टीम एफर्ट रही है सबके CSS में ना, मतलब ये नहीं कि एक अकेले नहीं मेहनत की है, हम सब, मैं भी जब कर रहा था भाई सपोर्ट कर रहे थे, फिर जब भाई कर रहे थे तब पेरेंट्स सब हम लोग होता था कि यार कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, छोटे कर रहे थे तब भी ये, तो वो अल्लाह का शुक्र है उस। और अभी 2018 में मेरा ख्याल है आपका हुआ है। अबू सईद साहब, आप की एजुकेशन कहाँ से है और आप इस दफ़ा पास हुए हैं 2018 में? मैं 2018 वाला मैंने पास किया और मेरा मास्टर्स है IR में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बड़े लोग CSS करते हैं, इसकी क्या वजह है? जी, एक तो वो उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इस बार भी काफ़ी लोग वहाँ से पास हुए हैं मेरे साथ 2018 में। तो दूसरी बात है कि उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी साथ में हो जाती है, करंट अफेयर्स की, IR की, तो वो हेल्प आउट करते हैं आपको। तो अभी किस ग्रुप में आप माशाल्लाह आपकी? ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में। ये आप जो पूरा आपका फैमिली का माहौल है, आपके घर का माहौल है, इस माहौल ने आपको मदद दी CSS करने में? जी बिल्कुल मदद दी। भाई की सबसे ज़्यादा मासूम भाई की गाइडेंस थी, ठीक है, क्योंकि मैं इनकी नसीहत को काफ़ी सीरियस लेता था। इन्होंने मुझे कहा था कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है, और मेरे ख्याल में मैंने 10 सब्जेक्ट की तैयारी एक तरफ और डॉन और इंग्लिश के लिए जो मैंने तैयारी की है वो एक तरफ है। अच्छा, मैं रेगुलर, यानी मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैं डॉन न्यूज़पेपर को देता था पढ़ने के लिए। किस तरह पढ़ते थे? वो तो बहुत बड़ा, संडे वाला तो बहुत ही बड़ा अखबार है वो। होता है, यानी मैं स्टार्टिंग मैंने जब की थी तैयारी की तो मैं तकरीबन 6 से 7 घंटे डॉन पढ़ता था, क्योंकि स्टार्ट में मुश्किल होता है चीज़ों को समझना। इंग्लिश तो आपको आती है, लेकिन वो एक फ़्लो समझना मुश्किल होता है, कौन सा आर्टिकल बेहतर है, कौन सा चीज़ हमने देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। तो लेकिन फिर मुझे फ्लो बन गया, तो फिर मैं 2 घंटे में पढ़ लेता। तो याद कैसे करते थे? जो लफ्ज़ होते हैं उसमें मुश्किल? याद नहीं करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं उनको डिक्शनरी में से देखता था, उनको हाईलाइट करता था, ताकि मैं जब दोबारा ये वर्ड देखूँ मुझे पता हो मैंने ये देखा हुआ है। तो वो जब आप बार बार एक ही लफ्ज़ देखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद होता है। आप अगर उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे वैसे ही रट्टा मार के, तो वो आपको भूल जाएगा बाद। अच्छा, यानी उसको आप बार बार पढ़ें। आपके साथ अबू बकर साहब का हुआ है, सबसे स्लिम भाई जो है मेरा ख्याल है वो आपके अबू बकर हैं। अबू बकर साहब, आपका किस साल में हुआ है? जी मेरा 2018 में हुआ है। अच्छा, 2018 में आप दोनों भाइयों का इकट्ठे हुआ है। मेरा ख्याल है आप वहाँ 2 भाई होंगे जिनका एक ही दफ़ा 2 भाइयों का हुआ है। जी बिल्कुल, मतलब ये ऑर्डर अकाउंट्स में है और मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हूँ, ठीक है, और 28वीं पोजीशन है। इसके अलावा हम मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने कायद से ही किया। आपने भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर की सबसे ज़्यादा मुनफरद, और मेरा ख्याल है सबसे अव्वल ज़्यादा पोजीशन आपकी थी या किसकी थी? नहीं, और बड़े भाई की 6th पोजीशन थी, तो मेरी 28वीं पोजीशन है। उस वक्त फर्स्ट मेरिट पे पुलिस सर्विस होती थी, अब चेंज हो गया है, तो अब फर्स्ट मेरिट पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ग्रुप सेलेक्ट करने में किसी ने कोई आपको कहा कुछ? जी बिल्कुल, मुझे मेरा थोड़ी सी इंक्लिनेशन वो फॉरेन सर्विस पाकिस्तान की तरफ थी, लेकिन वो जैसे कि वालिद साहब ने बताया उनकी ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बेहतर रहेगा। और भाई भी चाहते थे कि वो ऑलरेडी पुलिस में है, तो एक भाई DMD में। DM आपकी स्लिम स्मार्ट होने का क्या आप पे ज़्यादा प्रेशर है? मेरा ख्याल है सब भाइयों का। नहीं, प्रेशर की बात नहीं है, मैं स्टार्ट से ही ऐसा हूँ, तो बाकी कुछ पढ़ाई की वजह से ज़रा मतलब मैं ज़रा कम खाता पीता था ताकि ज़्यादा घंटे स्टडी हो, तो इस वजह से। माशाल्लाह, एक जी मोटिवेशन है आपकी फैमिली। अबू बकर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जितने लोग इस टाइम देख रहे हैं, जितने नौजवान, ख़ासकर ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए हमारा प्रोग्राम है, आप क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त लोग CSS में, अभी भी कल परसों इसका रिज़ल्ट आया है, तो जो लोग CSS करना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या बताएंगे, किस तरह से CSS हो सकता है? जी मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप डेडिकेशन, कमिटमेंट हैं
और माँ बाप की दुआएं हैं और आप टोटल फोकस अगर आपका CSS पे है तो डेफिनेटली CSS इज़ वेरी इजी। ठीक है, CSS का ये है कि इसमें सीट्स कम होती हैं और लोग कम पास होते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर तवज्जो दें, आप डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो CSS डेफिनेटली आपका पास हो जाएगा। अनवार साहब, आम तौर पर किया जाता है कि CSS जो लोग कर लेंगे ने तो माशाल्लाह बड़ी कामयाबी इनू समझा जाता है। तुहाडे 4 मुंडिया ने जिस तरह अपना फर्दन दस्या, SSP ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने तुहाडे घर पहले तो तुहाडे की जज्बात सी और हुण तुसीं की समझदे हो? तुहाडा जिहड़ा जवानी बचपन दे जिहड़े जज्बात सी वो की सी ते हुण की उन्हां च फर्क है? मैं बड़ा मुतमिन हां। अच्छा। हाँ जी, फिर मैं कहता रहंदा सी भी मेरे चिट्टियां तो काले हो जाणगे ਜਦੋਂ बन गया ना मासूम। अच्छा, चिट्टियां तो काले हो जाणगे। अच्छा, इस गल दा ठीक यानी तो तुसी वाल चिट्टे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ CSS ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? DMG ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਅਬੂ ਬਕਰ। तो उन्हें तो सब तो आखिर ते आके तो वो खिदमत काफ़ी करता था। अच्छा। मासूम भी बड़ी करता था लेकिन वो भी काफ़ी करता रहा। अच्छा, तो तुसी इन्हां जो कोई तुहानू दबांदा है, घुट के सौंदा है? हाँ जी। केड़ा मुंडा इन्हां जो सब तो? मासूम भी दबांदा रहा। अच्छा, ये भी काफ़ी दबांदा रहा। अबू सईद भी वैसे दबाता। तो किसी ने तुहाडी मार ते नहीं खादी चिड़का? मैंने मारा नहीं किसी को। अच्छा, किसी को आपने ये कहा कि अगर तुमने CSS नहीं करना तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा दिल है वो कर लो? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने CSS करने का ही इसके पीछे ही करना। अच्छा। मैं अगर माँ जी आपसे अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा तंग आपको किसने किया है? इनमें से किसी ने नहीं इतना तंग किया। और सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है? वैसे तो ये सवाल मैंने जिस तरह कहा, माँ को तो सब प्यारे होते हैं। मेरे तो सारे ही प्यारे। वैसे ये छोटे कहते कि आपको तो मासूम सबसे प्यारा है। अच्छा, इन लोगों का गिला है आपसे? इन लोगों का गिला है कि हम जितना मर्जी कर लेना तो फिर भी अम्मी मासूम के जाती है। मासूम की क्या ना माने। मैंने कहा वो सही कहता है ना, इसलिए मैंने उसकी माननी होती है। मुझे लगता है कि वो सही कहता है, यानी चूंकि बाकी भाइयों को के लिए गाइडेंस है। अगर मासूम इनको कभी कुछ ज़्यादा कह देना फिर ये नाराज़ हो जाते हैं कि बड़े भाई इतना बोलते हैं। मैंने कहा वो ठीक ही बोलता है, तो आपको समझाता है, खुद पढ़ा है, आपको पढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम यकीनन एक पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड भी है और एक मुनफरद ख़ानदान के साथ आज हम मौजूद थे। मेरे अपने लिए बहुत बाइस फ़ख्र है कि एक भाई ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मुंतखब हुए, SSP के रैंक पर हैं मोहम्मद मासूम साहब, एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एक ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हैं। आखिरी सवाल मैं मासूम साहब आपसे करूँगा कि क्या आप एडवाइस करेंगे, किस तरह मुमकिन होता है इतनी कामयाबी? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन वो CSS नहीं कर पाते, तो आपके घर में तो माशाल्लाह सब भाइयों ने किया, तो क्या एडवाइस करेंगे आप देखने वालों को, फैमिलीज़ को, ख़ासकर आज के नौजवानों को? देखें, CSS की सक्सेस हो या किसी भी और फील्ड की सक्सेस हो, ये एक कंटिन्यूस होती है अप्रोच। इसमें हम ये अगर समझें कि मैं एक 6 महीने या साल बैठूंगा तो मैं CSS कर दूँगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसमें पिछला जो भी आपने कैरियर में किया उसका बड़ा रोल प्ले होता है, नंबर 1। लेकिन अगर आपके पास्ट में आपसे कमी रह गई है तो लेकिन जिस पीरियड में आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भरपूर मेहनत करें। होता यह है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ के, मैं ख़ुद रूरल एरिया से हूँ, वो जो नौजवान जब लाहौर में आते हैं तो वो एक तो यहाँ की चकाचौंध जो रोशनी है उनमें गुम हो जाते हैं, लाइब्रेरीज़ में बैठे रहते हैं, टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। जबकि CSS जो है ये एक कम अज़ कम भी 12, 14, 15 घंटे डेली इसकी डिमांड है पढ़ाई, जो कि वो ये निगलेक्ट कर जाते हैं। फिर जब वो CSS के लिए अपने उधर अपने गांव वगैरह में बता के आते हैं तो वहाँ पे लोगों में वैसे ही एक उनका प्रेशर बनता है, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं और वो फिर CSS पीछे रह जाता है, वो और प्रोटोकॉल ही रह जाता है और अल्टीमेटली वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। यानी वो CSS की तैयारी में ही अपने आप को अफसर समझने लग जाते हैं। तैयारी में अपने आप को अफसर भी, और जो दूसरी साइड की वो जो दोस्तियाँ बन जाती हैं उसमें फिर बड़ा वक्त ज़ाया हो जाता है। उसकी बजाय अगर वो फोकस हो के सिर्फ तैयारी करे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल से ज़्यादा का काम है, 1 साल अगर आप अच्छी तरह बिल्कुल अपने आप को फोकस हो के कर लें तो
ये बड़ा इजी काम है। मैं इसमें एक चीफ सेक्रेटरी साहब रहे हैं, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, PCS के थे वो, गिलगित वगैरह में भी रहे, तो उन्होंने कहा था कि ये मैंने उनकी ये बात उस वक्त जब मैं अभी स्टूडेंट था ग्रेजुएशन का, तो मैंने वो पढ़ी थी कि 1 साल आप लंगोट कास्ट के कमरे में बंद होकर तैयारी कर ले तो CSS हो जाता है। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा ये मेहनत नहीं मांगता। लेकिन हम जब इधर, और ख़ुसूसन आजकल के दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसका इतना मिसयूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के साथ साथ ये जो इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसका मिसयूज़ ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी एक इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये CSS की तैयारी में एक बहुत बड़ी एड है इस वक्त, जो कि हमारे दौर में जब हमने किया था 2004-5 में उस वक्त नहीं था। अब तो नॉलेज जो है वो इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट पे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि इसने जो हमारे जो यूथ है उसकी टेंशन डाइवर्ट कर दिया, उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 1 साल के लिए उसका यूजेज भी जो मिसयूज़ है वो कन्फाइन कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा, और फिर सब सब्जेक्ट्स को तवज्जो दी जाए। सिर्फ हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, दूसरा नेगलेक्ट कर जाते हैं, जो कि फिर अल्टीमेटली फेलियर का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम CSS सीरीज़ में उर्दू पॉइंट से आज हम आपके लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। एक मुनफरिद ख़ानदान के साथ मुनफरिद मुलाकात थी। यकीनन आप इस मुलाकात से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा। एक बात पर मैं इख्तिताम करूँगा, इस ख़ानदान से आज मुलाकात के बाद मुझे जिस चीज़ का एहसास हुआ, जो चीज़ सब भाइयों में मुश्तरक है और सब ने बताई भी, कि अगर आप फोकस्ड होकर इस इम्तिहान के साथ या किसी भी डिग्री के साथ फोकस्ड होकर मेहनत करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इन चारों CSP ऑफिसर्स और चारों भाइयों के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।